आज हम जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं वो बहुपद का गुणा है। इसमें हमको दो बहुपद दिया हुआ है, उनका गुणा करके गुणनफल जो हमको प्राप्त होगा उस बहुपद का हमको भाग्य बताना है कि कितना होगा। तो हमारे प्रश्न को हम शुरू करते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है, पी एक्स बराबर हमको दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 धन 3x धन 2 और क्यू एक्स बराबर हमको दिया हुआ है x की घात 2 3x धन 1। लगभग एक ही जैसे बहुपद हैं, बस संख्या में यहाँ पे अंतर है। हमको का गुणा करके गुणनफल की घात ज्ञात करना है। तो हम इसे पहले गुणा करते हैं। तो पी एक्स गुणे क्यू एक्स बराबर एक्स की घात 2 धन 3x धन 2 गुणे x की घात 2 धन 3x धन 1। इस तरह से हमने इसे लिख लिया है। अब एक एक करके हम कोष्टक खोलकर हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला पद है x की घात 2, तो ये पूरे के साथ गुणा होगा। इसको लिखते हैं x की घात 2 धन 3x धन 1। फिर अगला पद है धन 3x, यहाँ पे धन 3x लिखेंगे और पूरे को लिखेंगे x की घात 2 3x धन 1। उसके बाद अगला पद है धन 2 और पूरे को लिखते हैं x की घात 2 3x धन 1। तो इस तरह से हमने पहला कोष्टक खोल लिया। तो बाकी दूसरा बहुपद है जो उसके साथ गुणा करके हमने रख दिया है। अब हम इसे ये वाला कोष्टक खोलते हैं। तो x का गुणा इन सारे पदों में होगा जो कोष्टक के अंदर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए x की घात 2 है, ये x की घात 2 इससे गुणा होगा। फिर 3x है, इसमें x की घात 2, फिर 1x की घात 2। ऐसे यहाँ पर भी खोलेंगे तो x की घात 2 गुणे 3x धन 3x गुणे 3x धन 1 गुणे 3x। फिर 2 का गुणा करेंगे, 2x की घात 2 गुणे 3x धन 2 गुणे 1। तो इस तरह से हमने कोष्टक खोल लिया। अब यहाँ पे देखिए घातांक का नियम का प्रयोग करेंगे। x की घात 2 है, x की घात 2 है, तो हम जानते हैं कि आधार समान होता है और गुणा होता है तो उसकी घात आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हम उस सूत्र का भी उल्लेख कर देते हैं। इस घातांक के नियम का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x है तो घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों जुड़ेंगे तो इससे घात हो जाएगा 4। इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा 3, वैसे ही आ गया। x की घात यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको, तो उसका घात 1 है, तो 1 और 2 जोड़ के हो गया घात 3। फिर इसका गुणा हो गया तो x की घात 2। फिर आगे इसी प्रकार से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो x की घात 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 3 है, ये गुणा होगा तो 3 किया 9, x की घात 1 x की घात 1 है, गुणा हो रहा है तो x की घात 2 हो गया। इसी प्रकार से 1 और 3x का गुणा होगा तो 3x मिला। फिर यहाँ पर भी देखिए 2x, ये कहाँ का पद है, अच्छा यहाँ का है, तो 2x की घात 2, यहाँ कोई गुणा नहीं हो रहा, पहले ही हो गया है। यहाँ पे 2 और 3 का गुणा होगा तो ये 6x हो गया और 2 का 1 से गुणा हो गया तो 2 हो गया। इस तरह से हमने सारे पदों का गुणा कर लिया है। अब इसमें हम देखते हैं कि समान भाग वाले कहाँ कहाँ पे कौन से पद हैं और उनके बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिए x की घात 4 है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए x की घात 3 है और यहाँ पर भी x की घात 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों धनात्मक है तो जुड़ जाएगा। तो 3 और 3 6
x की घात 3 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 2 है, तो 9 है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। आगे और पद है जहाँ पे 2x की घात 2, ये भी धनात्मक है, तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। 9 और 1 10 हो गया, 10 और 2 12, तो 12x की घात 2 हो गई। अब x की घात 2 वाले सारे पद हो गए। अब यहाँ बचा है 3x और 6x, ये भी तो धनात्मक है, तो जुड़ जाएगा, तो 3 और 6 9 हो गया, तो 9x हो गया। और अंतिम में अचर पद है 2, इसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि और कोई अचर पद नहीं है हमारे पास। इस तरह से हमने देखा कि इसे हमने गुणा कर लिया है और यहाँ पे हमारा जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसकी हमको घात बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो x की सबसे बड़ी घात वाला जो पद है वो यहाँ पर है और इसका घात है 4। तो इस तरह से हमको जो गुणनफल प्राप्त हुआ है, गुणनफल, तो उसका घात हम लिखेंगे 4, क्योंकि हमारा जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उस बहुपद के जो सबसे बड़ी घात वाला जो पद है वो है, उसका घात है 4, इसलिए इस पूरे गुणनफल का घात क्या हो जाएगा, 4 होगा। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में देखा कि इस प्रकार से बहुपद के पदों का आपस में गुणा किया जाता है और उसकी घात किस प्रकार से निकालते हैं।